ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के रामनगर से एक बड़ी लूट की वारदात सुबह हुई थी। हालांकि कुछ ही घंटों में उसको सुलझा जरूर लिया जाता है। मैम से एक बार बातचीत करना चाहिए। पुलिस ने अपनी तत्परता से और मेहनत से सीआईए की हेल्प से इस लूट से संबंधी जो सूचना थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया है और पता लगा लिया है कि एग्जैक्ट मामला क्या था। क्या कुछ मामला क्या निकलकर सामने आया? ये शेयर मार्केट का जो काम करते हैं उनका कैशियर था, कैश लेके आता जाता था जिस बंदे ने पुलिस को सूचना दी थी। एक्चुअल जो था कि 3,15,000 रुपए इसने अपने किसी जानकार को दे दिए थे और अपने मालिक को ये मतलब कि उसको कोई व्हीकल या कोई इस तरह का वो एड प्रोवाइड करा दे ताकि वो सेफली कैश ले जा ला सके। इस पर्पज से उसने ये सूचना दी थी और उसको पुलिस ने समय रहते सुलझा लिया है और पता लगा लिया है कि 7 लाख की कोई उसके पास कैश नहीं था, 7 लाख की अमाउंट नहीं थी, ओनली 3,15,000 रुपए थे। 3 लाख समथिंग कहीं से आने थे, उसने एडवांस में ही जोड़ के 7 लाख की मीटिंग करा दी। तो कहाँ से निकले अभी पैसे? किसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था या क्या है? नहीं, लूट की वारदात तो इसे नहीं कह सकते भी। उसने जानबूझ के ये किसी अपने साथी के पास रख दिए थे कि जब मेरा मालिक आएगा तो मैं उससे उठा के उसको पैसे शाम तक वापस कर दूंगा। जो शेयर मार्केट में काम करता था क्या वो खुद उसने करवाया या उसके आगे एम्प्लॉय ने करवाया? नहीं, जो एम्प्लॉय कैश लेके जा रहा था ये सारी उसकी। आज एक बार पूरा मामला क्या मैम फिर से तफसील से बता दीजिए। सुबह एक हमें वीडियो मिली थी कि जी काछुआ नहर पुल से 7 लाख रुपए की लूट हुई है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, सब जगह नाकाबंदी कर दी गई और बाद में पता चला कि जिस जो कर्मचारी कैश लेके जा रहा था अपने मालिक का, उसने अपने मालिक को कोई सबक सिखाने के लिए लिया, उसे कुछ व्हीकल वगैरह की सहायता प्राप्त करने के लिए इस तरह से ये प्लान किया था कि बहकावे में रखा हमने। हाँ, उनको गुमराह करने के लिए। मालिक की तरफ से कहा गया था कि 7 लाख की लूट हुई है, क्या मालिक से भी बातचीत की जा रही है? मालिक से बातचीत करके अमाउंट को वेरीफाई कर लिया गया है। 7 लाख उसके पास उस टाइम नहीं थे, वो 3 समथिंग किसी और से आने थे, उसने एडवांस में वो ऐड करके सूचना दे दी थी। मालिक ने खुद सारा अपना लेन देन वेरीफाई किया और उन्हें बताया कि इसके पास जो कैश था वो 3,15,000 था। तो किस प्रकार 3,15,000 वो रिकवर कर लिया गया। क्या कार्रवाई की गई? उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और तुरंत ही हिरासत में ले लिया उसे? नहीं, अभी तो पूछताछ चल ही रही है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों के अब तक सामने आई है इसमें? इन्वॉल्व मतलब मेन जो साजिश है वो तो इसी की है जिसने बेटी दी थी। मैम कहीं ना कहीं पुलिस का समय बर्बाद किया अपने निजी स्वार्थ को लेकर, कि उस पर भी कार्रवाई की जाएगी? उसी के तहत कार्रवाई की जा रही। किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देना, गुमराह करना। उसने कुछ बताया कहीं पे पैसे लगाने थे? नहीं, सिर्फ अपने मालिक को कोई मतलब उसने पहले रिक्वेस्ट की होगी जी मेरे को कोई व्हीकल प्रोवाइड करा दो कैश ले जाने लाने के लिए, उसमें कि इस तरह की मैं कोई इन्फॉर्मेशन करूंगा या सूचना दूंगा तो मेरा मालिक मेरे को कोई व्हीकल दे देगा 4 व्हीलर टाइप। पैसे बरामद हो गए? पैसे बरामद हो गए। किसके पास थे वो पैसे? वो उसने अपने किसी नॉन के यहाँ रख दिए थे। उससे भी पूछताछ की? उससे पूछताछ कर ली, क्लियर कर लिया, उनका कोई रोल नहीं मिला क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि मैं किस वे से पैसे आपको पहुंचा रहा हूँ या रख रहा हूँ आपके पास, तो उनकी इसमें कोई संलिप्तता नहीं पाई। लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से हम ये अपील करेंगे कि इस तरह के अपने मैटर है ना जो पर्सनल कोई ग्रीवेंस है वो अपने मालिक से बैठ के भी बातचीत की जा सकती है। इस तरह प्रशासन का या पुलिस को गुमराह करना या झूठी सूचना देना कानूनन अपराध है और इसके तहत जो कार्रवाई बनाएगी वो की जाएगी। थोड़ी सी एम्प्लॉई से गलती हो गई थी तो पुलिस ने रिकवरी करवा दी है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लाजवाब। लेकिन आपका, मेरा मतलब मीडिया का, पुलिस का, सभी का समय तो बर्बाद हुआ ही है। वो तो हुआ है बहुत, मतलब उसके लिए तो अब उसका मैं क्या ही कहूँ, एम्प्लॉई ने जो भी किया गलत काम किया। लूट नहीं थी, कोई भी लूट नहीं थी, वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या प्लानिंग आई तो वो मतलब शाम तक सब रिकवर हो गया। अमाउंट भी इतनी नहीं थी? अमाउंट उसने 7 लाख बताई थी लेकिन एक्चुअल में 3,15 थी, बाकी वो जो थोड़ी बहुत आनी थी उसने वो बीच में पहले ही ऐड कर दी। पुलिस बता रही है कि आपसे कोई व्हीकल की डिमांड की होगी उस लड़के ने, कभी आपसी कोई बात आने जाने के लिए? नहीं ऐसा पता नहीं, वो मनगढ़ंत बात है, उसने कभी कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ भी, कोई मतलब ये बात नहीं कही। पिछले 8 वर्षों से हमारे साथ बहुत प्यारे अच्छे ढंग से जो है वो काम कर रहा था। आज भी वो हमारा छोटा भाई है। उससे जो है किसी वजह से गलती हो गई और उसने जो है वो पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दी, बस मात्र इतना ही है। पुलिस ने जो है हमें इस बात को लेके बड़ा दुख है कि आज पुलिस की जो पूरी टीम जो है, पूरे करनाल जिले की जो पुलिस है उसकी एक झूठी इन्फॉर्मेशन पे जो है वो सारा दिन आज इन्वॉल्व रही। बाकी कामों से भी उनको जो है
गुरेज करना पड़ा। तो ये लेकिन इसके बावजूद मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो करनाल के पुलिस कप्तान हैं, जो करनाल का आपका जो रामनगर थाना है, जो रामनगर SHO है, CIA 2 टीम है, आज हमने दिन भर जो है उनके साथ CCTV फुटेज जो है वो सारी चेक की हैं। जहाँ से उसने बताया मैं गया, मतलब सच्चाई तक पहुँचने के लिए जो है मैंने मॉर्निंग में भी मीडिया के साथियों को बताया था कि पुलिस जो है वो 1 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तो क्योंकि आप कोई शिकायत दे रहे हैं? नहीं, हम कोई शिकायत नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो भाई है छोटा, वो उसको भाई छोटा कहा हुआ था, उसको समझाया कि अगर तेरे पार्ट पे कोई गलती हुई है तो देर आए दुरुस्त आए। पैसे किसके पास रख दिए? पैसे दे दिए उसने, वापस दे दिए, उसी के पास थे पैसे कोई लूट का मामला या किसी और कोई के स्नैचिंग पास नहीं रखा थे। हाँ, पैसे उसने किसी के पास रख दिए थे, उसने वो दे दिए पैसे। झूठी निकली लूट की कहानी। आपको बता दें, सुबह ही जब पुलिस को शिकायत दी जाती है, तमाम CIA की टीमें हरकत में आ जाती है। सुबह एक शेयर मार्केट में काम करने वाला कर्मचारी शिकायत देता है कि मैं बाइक पर जा रहा था, लेकिन उसी समय 2 बाइक पर सवार बदमाश आते हैं, 7 लाख रुपए उससे छीनकर फरार हो जाते हैं। तमाम पुलिस की टीमें, CIA की टीमें हरकत में आ जाती हैं और उसके बाद जब छानबीन की जाती है, जिसने शिकायत दी थी, तो शेयर मार्केट में काम करने वाला कर्मचारी था, वही पाया जाता है। उसने 3.25 लाख रुपए अपने किसी साथी को दे दिए थे और उसको कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद ले जाऊंगा, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो उसके सामने आता है कि 7 लाख रुपए नहीं थे, 3.25 लाख रुपए थे। और वही जो कर्मचारी था शेयर मार्केट में काम करने वाला, उसी ने जो अपने किसी जानकार पर रखवाए थे। हालांकि उसके बाद जो है पैसे भी रिकवर हो जाते हैं और उसके बाद हालांकि पुलिस की तमाम टीमें जो जांच करी होती है, उन्होंने पाया कि कोई भी लूट किसी भी तरीके की नहीं होती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो मालिक थे उन्होंने साफ तौर पर मना जरूर कर दिया कि इससे कर्मचारी से गलती जरूर हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। मुकुश तीजा, करनाल वेकी न्यूज, करनाल।